बिहार के युवाओं को अब नौकरी ही नौकरी मिलने जा रहा है। ये बातें हम नहीं कर रहे हैं बल्कि उप मुख्यमंत्री साहब कर रहे हैं। और देखिएगा आगे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से उप मुख्यमंत्री साहब जो है कि नौकरी पर नौकरी का बात कर रहे हैं। और ये भी कर रहे हैं अगर हम नौकरी नहीं देंगे तो वोट मांगने बिल्कुल भी नहीं आएंगे। जी हाँ साथियों, आप सही सुन रहे हैं। ऐसा पहली बार कोई जो है कि नेता तो कहिए उसमें वरिष्ठ कह लीजिए उप मुख्यमंत्री, ऐसा बात आज तक कोई नहीं कहा होगा जो बात उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने कहा है। उन्होंने साफ शब्दों में युवाओं से वादा करते हुए कहा है कि देखिए हम आपको 10 लाख नौकरी देंगे, आपको अगर नौकरी नहीं दे सकें तो निश्चित तौर से आने वाले समय में हम आपसे वोट मांगने नहीं आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये हवाबाजी है क्या, ये जुमलेबाजी है क्या? तो साथियों हम आपको बता दें कि आप अभी हाल ही में चुनाव में वोटिंग कर रहे होंगे। आप चुनाव में वोटिंग कर रहे होंगे तो आपको ज्ञात ही होगा अभी लोकसभा का यह चुनाव चल रहा है। लेकिन लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री जी का बनना तय होगा। लेकिन आपको हम बताते चलें कि आने ही वाला अगले वर्ष जो है कि यहां पर विधानसभा की चुनाव होनी है। और आप भले अभी शिक्षक अभ्यर्थी होकर तैयारी कर रहे हैं या एक कह लीजिए बिहार के नागरिक या देश के नागरिक होकर अपने कर्तव्यों का कह लीजिए पालन कर रहे हैं, तो वहीं पर चुनावी मेले का जो है ना ये जो स्टार्ट हुआ है लोकसभा से, ये विधानसभा तक चलेंगी। यहां पर आपको हर कोई नौकरी पर बात करता हुआ नजर आएगा। लेकिन क्या कुछ आखिर जो है कि उप मुख्यमंत्री जो वर्तमान में सम्राट चौधरी हैं वे युवाओं से क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उसको सुन लीजिए, फिर हम आगे की और चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। जो मामला निकलकर सामने आया है, जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी भाषण दे रहे हैं और तमाम युवाओं से वादा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये सहरसा में चुनाव प्रचार में पहुंचे थे और वहां पर जो उप मुख्यमंत्री साहब हैं वे कहते हुए ये नजर आ रहे हैं कि तमाम युवाओं को आने वाले समय में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, विधानसभा का चुनाव 2025 में है, अभी वर्तमान में 2024 चल रहा है। तो इन एक साल कह लीजिए एक साल से कम ही समय में कहना है उनका कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, देकर रहेंगे। अगर नौकरी नहीं दिए तो समझ लीजिए हम वोट मांगने नहीं आएंगे। इतनी बड़ी बात वो कह रहे हैं कि वोट मांगने तभी आएंगे जब हम इन दिनों में नौकरी दे देंगे। वे ये नहीं कह रहे हैं कि हम जो है कि विधानसभा के बाद देंगे, ऐसा नहीं, विधानसभा के चुनाव से पहले देंगे। क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप समझ लीजिए। केवल अंगूठा दबाने से काम नहीं चलेगा, केवल जो है कि तथ्यों को भी समझना जरूरी है। आइए समझिए। और इस बार हम लोगों ने वादा किया है 2025 का चुनाव अगले साल है, बिहार सरकार का चुनाव अगले साल है। और हम लोगों ने वादा किया है 2020 के चुनाव में हम लोगों ने निश्चय पार्ट 2 में तय किया है कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। आप एकदम स्पष्ट करते हैं 2025 के चुनाव में वोट मांगने तभी आएंगे जब 10 लाख सरकारी नौकरी आप चुनाव में वोट मांगने तभी आएंगे जब 10 लाख सरकारी नौकरी आप चुनाव में वोट मांगने तभी आएंगे जब 10 लाख सरकारी नौकरी आप। आपने देखा किस प्रकार से जो वर्तमान के उप मुख्यमंत्री साहब हैं वह चुनावी सभा को संबोधित करते हैं और इस संबोधित करने के क्रम में वो तमाम जानकारी देते हैं, अपने तमाम कार्यों की जानकारी देते हैं। आने वाले दिनों में जो बिहार के युवा हैं उनके लिए क्या कुछ करेंगे इनकी बात करते हैं। लेकिन अगर हम वर्तमान की स्थिति से आपको अवगत कराएं तो देखिए ये चुनावी दौर चल रहा है और यह चुनाव जो है लोकसभा का चुनावी दौर मेले में यहाँ जो है कि तमाम जितने भी अलग अलग पार्टी हैं सभी पार्टी के मुख से युवाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है। लेकिन अब तो सोचने और समझने का विषय है कि क्या इतने दिनों से बिहार के युवाओं के लिए कुछ किया गया है भी कि नहीं, या जो मुख्यमंत्री साहब हैं
वह तो आज नए नहीं है। देखिए, उप मुख्यमंत्री साहब हाल ही में बने हैं, कुछ उप मुख्यमंत्री साहब जो अलग पार्टी के थे वो जो है कि हाल ही में जो है अभी विदा हुए हैं, वे भी कह लीजिए तो कुछ समय के लिए थे। लेकिन जो मुख्य रोल जिसका है वह है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का। ये विगत कई वर्षों से हैं, ये तमाम तरह से अभी जो है कि बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो है कि हमारे आने से पहले किस प्रकार की व्यवस्था था, ये तमाम तरह की बातों को बोल रहे हैं। लेकिन अब बिहार के युवाओं से जिस प्रकार की बातें कही जा रही है, जिस प्रकार का वादा किया जा रहा है, वो वादे में कितना दम है, और इनसे पहले जो कार्यकाल रहा है मुख्यमंत्री साहब का, तो उनके कार्यकाल में क्या कुछ हुआ है ये तो आम जनता को पता ही है, तो फिर बताने की क्या जरूरत है। लेकिन हाँ, चुनावी दौर है, याद दिलाना भी आवश्यक होता है। जनता भगवान होती है चुनाव में, इस बात को आप जानिए, क्योंकि तमाम जनता मतलब कि आप और हम दोनों मिलकर अंगूठा जब दबाते हैं, अर्थात वोटिंग जब करते हैं, तब जाकर के नेताओं का तकदीर चमकता है। और चमकने के बाद जो है कि उनके कह लीजिए बुद्धि विवेक का जो कह लीजिए प्रयोग करके वे लोग तय करते हैं, उससे तमाम युवाओं का भविष्य बनता है। लेकिन बहरहाल अभी वर्तमान के समय में हर कोई अपने अपने तरफ से नौकरी देने की बात कर रहे हैं। एक मिनट के लिए सोचिए जरा सा और खुश हो जाइए, एकदम खुश हो जाइए। कहते हैं ना, थोड़ा सा कल्पना कीजिए, यदि जो है इस सब जिस प्रकार से नेता नौकरी देने की बात कर रहे हैं, अगर सब जो है 10 लाख तो छोड़िए, कुछ ही अगर नौकरी सब अपने अपने कह लीजिए कार्यों से देने लगे, तो निश्चित तौर से बिहार का एक भी घर खाली नहीं होगा जहां के युवा को नौकरी नहीं होगा। लेकिन समस्या क्या है, अब हम आपको बता दें, ये तमाम जानकारी तो हम आपको दिए कि देखिए किस प्रकार से जो है कि वर्तमान में उप मुख्यमंत्री साहब वादा कर रहे हैं कि हम वोट तभी मांगेंगे जब हम आपको नौकरी देंगे, वह भी 10 लाख नौकरी देंगे। ये तमाम वादे कर रहे हैं और कह रहे हैं, खुले मंच से कह रहे हैं। अब हम आपको बिहार के कुछ तमाम युवाओं का जो है कह लीजिए जो चिंतन है, जो कह लीजिए कि मतलब परेशानी है, उसको हम बता दें ताकि आपको भी याद आ जाए कि आपके साथ क्या कुछ हो रहा है, क्या तकलीफ है आपको। देखिए, बिहार में तमाम तरह से जो बहाली आ रही है, चाहे आप बिहार पुलिस की बहाली की बात करें, या स्वास्थ्य विभाग की बहाली की बात करें, या कह लीजिए तो शिक्षक बहाली की बात करें, या अन्य भी कई तरह की बहाली की बात करें, तो अक्सर यह देखा जा रहा है कि बहाली में जो कह लीजिए परीक्षा आयोजित हो रही है, तो परीक्षा में पेपर लीक हो जा रहा है, लगातार लीक हो जा रहा है, और लीक होने पर जो है कि जांच बैठती है। लेकिन समस्या यह है कि तमाम युवाओं के तकदीरों के साथ खिलवाड़ आखिर होता क्यों होता है, और इसके निराकरण के लिए सरकार ने किन किन तरह का स्टेप उठाया है। वहीं पर बिहार के युवाओं को आखिर जब नौकरी देने की बातें कही जा रही है, तो डोमिसाइल तो साफ ही यहां पर खत्म कर दिया गया है। डोमिसाइल की तो कोई बात ही नहीं करिए भैया, काहे कि डोमिसाइल के मामले में तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जब आवाज उठाए तो गर्दनी बाग कह लीजिए, डाक बंगला चौड़ा कह लीजिए, कहां न पिटाएं, ये कोनो कहने का बात है, कोनो कहने का बात है। अगर हम जो है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब का अगर अंदाज में बोले, तो भैया आप सभी जानते हैं ना कि क्या क्या शिक्षक बहाली से पहले हुआ है कि नहीं हुआ है, आप लोग तो सब जानते हैं, भुलाइएगा नहीं, कुछ नहीं भुलाइएगा। ये हम अंदाज में बोल रहे थे, हमारा कोई अधिकार नहीं है कि उनके तरह कॉपी करके बोल सके, हालांकि जो सच है वही बात बता रहे हैं। डोमिसाइल नीति को समाप्त किया गया। सरकार के अंदर कह लीजिए मुख्यमंत्री एक ही आदमी है शुरू दिन से, और वो कह लीजिए तो विकास पुरुष के नाम से जाने भी जाते हैं, सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, तमाम युवाओं के लिए बात करते हैं, तरह तरह का कदम भी उठाते हैं। उप मुख्यमंत्री चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। हम उप मुख्यमंत्री पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, किसी पर भी नहीं कर रहे हैं। हमसे यही कहना है कि जिस प्रकार से बिहार में डोमिसाइल नीति को समाप्त करके शिक्षकों की बहाली कराई गई है, थोड़ा सा एक बार चिंतन कीजिए। लाखों की संख्या में शिक्षकों की बहाली आई, और इसमें जो है कि बाहर वालों को मौका दिया गया, अपने ही बिहार के युवाओं से कह लीजिए छल किया गया है। आज योग्य अभ्यर्थी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और जो कह लीजिए सर्टिफिकेट फर्जी बनवाकर, जिसका प्रमाण पत्र नहीं था, फर्जी डोमिसाइल बनवाकर, आरक्षण में छेड़छाड़ कर, तमाम तरह से फर्जीवाड़ा कर अयोग्य लोग जो है कि बहाली में घुस गए और बिहार में शिक्षक बनकर मौज कर रहे हैं। आखिर इसके जिम्मेदार कौन है?
हम तो यही पूछना चाहेंगे। और डोमिसाइल नीति समाप्त होने के बाद बिहार के युवाओं से नौकरी आखिर कैसे संभव है? क्या आने वाले दिनों में जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगी? ये तो अब सवाल उठता है। अगर डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगा तो फिर तो अब क्या कहें हम? तो अब कहने की कोई बातें नहीं है कि दर दर की ठोकरे बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए जा ही रहे हैं, कर ही रहे हैं, आने वाले दिनों में करते रहेंगे। और इसके जिम्मेदार वो तमाम युवा ही होगा जो सब कुछ देखकर मौन रहता है, चुप रहता है और केवल जो है कि टकटकी निगाह से देखते रहता है कि कौन क्या हमारे लिए करते हैं। लेकिन नेताओं को भी सोचना चाहिए, चाहे कोई भी मंत्री हो। हम तो खास करके कहेंगे मुख्यमंत्री साहब को, आप जो जितने भी चुनावी कह लीजिए भाषण दे रहे हैं या संबोधित कर रहे हैं चुनाव में तमाम युवाओं को, कम से कम डोमिसाइल पर भी बोला कीजिए। तमाम युवा अब जागरूक हो गया है। अब ऐसा नहीं है कि जंगल राज, मंगल राज, फलना राज करके जो है कि कहानी को कह लीजिए तो ट्विस्ट बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। युवाओं को नौकरी चाहिए और नौकरी की जो बात करेगा, जो तमाम बिहार के युवाओं के लिए काम करेगा, निश्चित तौर से सब युवा मिलकर उसको वोटिंग भी करेंगे। चाहे आने वाले समय में जो भी नेता, जो भी पार्टी, जो भी लोग युवाओं के डोमिसाइल नीति पर बात करेंगे, हर कोई उसका सपोर्ट करेगा और हर कोई बढ़ चढ़कर वोटिंग भी करने का काम करेगा। और पूरे बिहार से वोटिंग प्रतिशत सबसे ज्यादा होगी, ये इतिहास गवाह हो जाएगा। लेकिन तब जब बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होगा और बिहार के युवाओं की तकदीर बनेगा। आप यहां तक वीडियो देखे इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।